डे 22। हेलो, नमस्ते एंड राम राम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो चीज़ एक ऐसी है जिसके बारे में कुछ लोगों को शायद पता होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ गोंद के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि गोंद को गर्मियों में खा सकते हैं? अजीब लग रहा है ना सुनने। हम में से ज़्यादातर लोग को यही पता है कि गोंद को सर्दियों में खाना चाहिए। गोंद के हम लड्डू खाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन क्या आपने गोंद कतीरा के बारे में कभी सुना है? ये वो गोंद है जिसे हम गर्मियों में भी खा सकते हैं। और ये कोई आम गोंद नहीं है, ये एक अलग तरह का गोंद है जिसे खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। इसे खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ ये हमारे जोड़ों का दर्द और कमर के दर्द में भी हमें बहुत लाभ देता है। गोंद कटीरा की जो खाने का तरीका है बहुत अलग अलग है। आप इसे कई तरीके से खा सकते हो। आप इसे दूध के साथ ले सकते हो, आप इसे दही के साथ ले सकते हो, आप इसे देसी खांड के साथ ले सकते हो, आप शरबत के साथ ले सकते हो, आप इसको नींबू का शरबत बना करके भी ले सकते हो। आप बहुत सारे तरीकों से जो है इसे ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि गोंद कटीरा से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप सभी जानते हैं लेडीज़ लोग को वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है। इसको लेना कैसे है? रात को आपको 1 से 2 चम्मच गोंद कतीरा को पानी में भिगो के रख देना है। सुबह ये जेल जैसा हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। उसके बाद आपको इसे अगर दूध में डालना है तो दूध में, नहीं तो इसमें आप इसमें शक्कर सॉरी मतलब चीनी नहीं डालना है। इसमें आप देसी खांड डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, मगर चीनी मत डालिएगा। चीनी से आपको जो है फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो आप इसमें कोई भी फ़ॉर्म का मीठा डाल सकते हैं और फिर आप इसे खा लीजिए, तो ये आपको बहुत लाभ। गोंद कटीरे से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि लेडीज़ में जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है। ख़ास करके वो लेडीज़ जिन्हें 6 से 7 दिन तक कंटिन्यू जो है पीरियड आता है, तो उसको जो है ये कम कर देता है। यानी आपका जब 3rd या 4th डे चल रहा हो, उस समय पे आपको इसे लेना शुरू करना है। तो आपका जो पीरियड का डेज़ हैं वो कंट्रोल में आ जाएँगे और नेक्स्ट मंथ आपको जो है पीरियड टाइम से। जिन लोगों को बहुत गर्मी रहती है, ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर में सूजन रहती है, उन्हें तो ये ज़रूरी लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसकी तासीर ठंडी रहती है। जैसे हम बताते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, ऐसे ही इस गोंद की तासीर ठंडी रहती है। ये हमें जो है गर्मियों में ही लेना चाहिए। सर्दी में आप इसे बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये ठंडा रहता है तो आपको कफ की शिकायत कर देगा। आपको इसे गर्मियों में ही कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे सर्दी में लेना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, जैसे आपने गर्मी का सीज़न खत्म होने वाला है, आपने लिया और सर्दी का महीना आया तो 1 महीना छोड़ दिया, वापस 2 महीने लिया, 1 महीना छोड़ दिया। आप ऐसे गैप ले लेकर इसे ले सकते हैं। जिन लोग को बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं फेस पे या स्किन में, उन्हें फोड़े-फुंसियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए भी ये एक रामबाण जैसा उपाय है। आपको करना क्या है, रात को 1 से 2 चम्मच पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह ये फूल जाता है, जेली का फॉर्म जैसे हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आप इसे दही में मिलाइए। अब आपके ऊपर है, आपको कैसा स्वाद चाहिए, नमक का चाहिए या मीठा चाहिए, जो भी आपका स्वाद हो वो आप उसके अनुसार नमक या चीनी डालिए और इसको खाली पेट खाइए। तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। धीरे-धीरे 8 से 10 दिन खाएँगे तो आपके जो पिंपल्स होंगे वो रिमूव हो जाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये उपाय करना है, पानी नहीं पीना है, फेस वॉश नहीं करना है, अपने आप को क्लीन नहीं रखना है। वो सब चीज़ें भी आपको साथ ही साथ करनी है। कि रिया जी ने बोला था कि ये खाने से पिंपल्स दूर हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ कि बोलेंगे अरे रिया जी ने बोला था ये खाने से पिंपल्स एकदम चले जाएंगी। बात सही है, जाएंगे, लेकिन आपको बाकी चीजें भी करनी। आपको पानी बहुत कंज्यूम करना है, पानी ज्यादा ज्यादा पीना है, अपना फेस एकदम क्लीन रखना है, उनको बार बार टच नहीं करना है, नोचना नहीं है उनको, अपना टॉवल क्लीन रखना है। ध्यान रखना है कि आपको डैंड्रफ ना हो, वो भी एक कारण होता है कि जिससे पिंपल्स होते हैं। जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए, वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए। इन सब से जो है आपके पिंपल्स की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो ये सब बातें भी साथ में ध्यान रखिएगा। कभी-कभी देखने में आता है किसी-किसी की नाक से खून बहने लगता है, जिसे हम नक्सीर भी कहते हैं। तो वो भी एक गर्मी के कारण से हो रहता है। तो उसमें भी ये बहुत लाभप्रद है कि आप जो है गोंद कतीरों को रात को भिगो के रखिए और सुबह खाली पेट कंज़्यूम करेंगे, तो जो नक्सीर की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो धीरे-धीरे चली जाती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, ये हमारी बॉडी को ठंडक देता है। जिन शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अगर वो डेली इसको गोंद कतीरा को पानी में सुबह लेंगे, स्वीट लेंगे या सॉल्टी लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहे आप लो, बट खाली पेट लेना। तो आप देखोगे कि जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, हीट की प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी।
अब मैं आपको बताती हूँ बैक पेन की प्रॉब्लम के लिए। बहुत सारी लेडीज़ में जैसे कि आजकल देख ही रहे हैं, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तो ज़्यादातर क्या 99% क्या 100% लेडीज़ जो है घर में काम कर रही हैं, खाना बना रही है, घर का सारा काम कर रही है। तो बहुत सारी लेडीज़ को बैक में और नी में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन रहता है क्योंकि पूरा दिन भर काम करते हैं। जो हमारा काम था रेगुलर वो तो कर ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा काम जो मेड का काम था वो भी कर रहे हैं, जिसके कारण बैक में बहुत पेन हो जाता है, रात को सोने के समय तकलीफ लगती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरी एक कज़न सिस्टर ने भी मुझे ये बताया कि दीदी जब से मैं ये ले रही हूँ, मुझे सिर्फ लेते हुए 7 दिन हुए और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी सबको कि इसे लें ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। गोंद कटीरा हमें वजन कम करने में भी हेल्प करता है। क्या आप सोच सकते हो? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता। इसके लाभ ही ऐसे हैं। इसमें क्योंकि प्रोटीन है, फॉलिक एसिड है, जिसकी वजह से हमें वजन को कंट्रोल करने में, हमें वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्योंकि एक तो ठंडा रहता है और प्रोटीन है, और सुबह सुबह जब हम खाली पेट इसे कंज्यूम करते हैं तो हमें भूख कम लगती है, हमारा जो पेट है फुल रहता है, काफ़ी टाइम तक हमें फुल फील होता है, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कुछ खा नहीं पाते। और सुबह सुबह जैसे कि आप जानते ही हैं सभी लोग, हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम हाई हो जाता है, तो हमें जो है वेट रिडक्शन में हेल्प मिलती है। तो आप लोग भी ट्राई करिए, लेकिन इसे मैं बार बार यही सलाह दूंगी कि इसे जिन लोगों को सर्दियां हो जहाँ पर वो ना खाएं, और जिन लोगों को कफ की बहुत शिकायत हो, सर्दी रहती हो, वो भी इसे कम। कफ, पित्त और वात, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो इंसानों में ज्यादातर होती ही हैं। किसी को कफ होता है, किसी को पित्त होता है, किसी को वात होता है। तो ये तीनों तरह के पेशेंट जो हैं इसको ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है। आप इसे सुबह में अगर कंज्यूम करेंगे, सुबह में लेंगे, तो कफ पित्त वात तीनों तरह के पेशेंट इसे ले सकते हैं। लेकिन जिन्हें कफ है वो इसे रात में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि क्या ये ठंडा रहता है और ठंड की वजह से आपको सर्दी खांसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे दूध में लें तो दूध के साथ भी इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा और आप शाम को लेना चाहते हैं और इसे भिगोने का टाइम नहीं है, आप भूल जाते हैं और आप वर्किंग पर्सन हो, तो क्या करें। तो आपके लिए बहुत ही इजी जो है तरीका मैं बता देती हूँ। आपको इसको पीस के एकदम बारीक पाउडर बना के डब्बे में रख दीजिए। रात को जब, या शाम को, सॉरी, शाम के समय 1 चम्मच आपको उस पाउडर को लेना है और बाद में गरम गरम दूध पी लेना है। ये एक तरीका है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो वही है कि आपको रात को भिगो के रख देना है, सुबह फूल जाएगा, जेली जैसा हो जाएगा, तब आपको उसको सुबह खाली पेट कंज्यूम करेगा। बेस्ट तरीका यही। आप इसे शरबत बना करके भी ले सकते हो। यानी जब आपने सुबह इसे देखा जेली जैसा हो गया, आपको पानी के अंदर नींबू डालना है, नमक डालना है, थोड़ा सा मिश्री डालना है, और उसमें आपको अच्छे से फेंट के फिर आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हो। ये आपको जहाँ ठंडक देगा वहीं आपको पूरा फुल भी कर देगा। इसका एक और फायदा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जेंट्स लोगों को स्वपन दोष की एक तकलीफ रहती है जिसमें उनका वीर्य छूट जाता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको रात को 1 से 1.5 चम्मच जितना इसको भिगो देना है। जब ये सुबह फूल जाए, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच रूबजा शरबत डालिए और साथ में ये जो फूला हुआ जेली है इसको मिक्स करके खाली पेट दे दीजिए। कुछ ही दिनों में, यानी 15 से 20 दिन में आप देखेंगे फर्क महसूस होने लगेगा। तो ये एक उपाय है जो बहुत ही अच्छा है, आप करिएगा और अगर लाभ होगा तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। जिन लोग को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए तो रामबाण है ही। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर कब्ज़ की शिकायत है तो क्या कहने, बीमारियाँ ही बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि पेट अगर सही नहीं होगा तो हज़ार बीमारियाँ एक साथ लग जाती हैं। उन लोगों को क्या करना है, उनको सुबह तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ उनको रात को भी लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, दूध के साथ पाउडर बनाइए। आप 1 गिलास दूध में वो पाउडर मिला भी सकते हैं और फंकी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें चीनी बिल्कुल नहीं मिलाना है। आप इसमें देसी खांड मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें आप इसमें ऐड करके ले सकते हैं। और अगर आप इसे सुबह शाम दोनों टाइम लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो कब्ज की शिकायत है वो दूर हो गई है, आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। आशा करती हूँ मैंने जो भी उपाय आप लोग को बताए हैं वो उपाय आप लोग अमल में लाएंगे। जरूर लाइएगा, इससे आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये नुस्खा बहुत अच्छा है और गोंद कटीरा को आप यूज में जरूर लाइए। आप देखेंगे कि हर चीज में बेहतर है, क्योंकि ये ठंडा भी है, साथ ही गोंद के बहुत सारे फायदे मैंने तो कुछ ही आप लोग के साथ शेयर किए हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो, और लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो मैं इस पर एक और वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मुझे लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
थैंक यू।